नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रीड आउट विद जीतू पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है उसके लिए अनिवार्य पुस्तकें एवं तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें उस अंक भी 150 ही रहेगा। इसकी पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता दूँ, 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग है भाग का में आपका हिंदी व्याकरण 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंकों का। दूसरा है आपका जनरल इंग्लिश विद ग्रामर, ये भी आपका 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंकों का। तीसरा आपका गणित है जो 3 भागों में है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसमें 30 प्रश्न हैं और 30 अंकों का रहेगा। सेकंड भाग है आपका भाग ख, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग, ये आपका 15 प्रश्न रहेंगे, इसमें ये भी 15 अंक का रहेगा। दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें 35 अंकों के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसे 5 भाग रखे गए हैं: भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान। इन पाँचों से ही 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। खंड का तीसरा है करेंट अफेयर, जिसमें खेलकूद और देश विदेश भी सम्मिलित है। इसमें 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 अंकों के। चौथा है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें सिर्फ 15 प्रश्न आएंगे 15 अंकों का। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनजाति वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। भाग ग, इसमें कंप्यूटर के सामान्य जानकारी 20 अंकों के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इससे पहले सीजी व्यापम का हॉस्टल अधीक्षक या पटवारी वगैरह एग्जाम दिलाए हैं तो ये सिलेबस आपके लिए पुराना है, आपकी तैयारी होगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं या आप सिर्फ सीजीपीएससी या एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी चाहिए। इसमें अच्छा वोल्टेज है, 20 अंकों के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं। बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए, वैसे तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक राइटर की बुक सजेस्ट करना उचित नहीं है, फिर भी अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण और समय की कमी को देखते हुए अगर मैं सुझाव दूँ तो बिल्कुल हिंदी व्याकरण के लिए आप मुस्कान पब्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मुस्कान पब्लिकेशन नहीं है तो किसी भी आप जिसमें लाइटली दिया जाता है, डीपली ना दिया हो, ऐसे बुक प्रिफेयर कीजिए। इसके अलावा आपका इंग्लिश ग्रामर में आप 10th की बुक से बढ़कर कोई बुक नहीं है, उसमें बिल्कुल बेसिक दिया रहता है। अगर आपके पास 10th की बुक नहीं है तो आप प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। बात करूं गणित की, तो गणित में एच डी यादव बिल्कुल बेसिक से दिया है। अगर आपके पास समय है पढ़ने का, अगर समझने की क्षमता है तो बिल्कुल आप एच डी यादव का बुक लीजिए, पूरी तैयारी होगी आपकी। बात करें मानसिक योग्यता की, मानसिक योग्यता में परफेक्ट रीजनिंग का बुक आता है दीपक कुमार का। इसके अलावा आपका स्पीडी का भी बुक आता है, स्पीडी आप देख सकते हैं, दोनों में अच्छा दिया है, दोनों में से किसी एक आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सामान्य ज्ञान की, तो भारत के सामान्य ज्ञान में भारत का संविधान है, भारत का इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, सभी की अलग अलग बुक आती हैं। लेकिन हमारे पास अभी इन सबको गहराई से पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं आप किसी एक बुक को सजेस्ट करूँगा। अरिहंत के संपूर्ण अध्ययन देख लीजिए, उसमें आपका सभी सब्जेक्ट आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बुक आपको मिले जिसमें शॉर्टली दिया हो, जिसमें कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सको, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे बुक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट का बोलूँगा। लूसेंट में पॉइंट टू पॉइंट दिया है, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो प्रभात पब्लिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें भारत के करंट अफेयर की, जिसमें भारत का खेलकूद, देश विदेश की संपूर्ण घटना कवर होती है। अगर आपके नज़दीकी स्टोर में घटना चक्र अवेलेबल है तो आप उनसे तैयारी कीजिए, नहीं तो कोई बुक आपके नज़दीकी स्टोर में उपलब्ध हो उनसे आप तैयारी कीजिए, किसी एक बुक के चक्कर में ना पड़िए। करंट अफेयर सेम रहना है, डेली न्यूज़ पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समसामयिकी के लिए कोई विशेष बुक नहीं है, जो भी बुक आपके नज़दीकी स्टोर में मिल जाए उनसे तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए मैं हरिराम के बुक का आपको अप्लाई करने बोलूँगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया है और बिल्कुल कम समय में आप अच्छे से अगर लगन से तैयारी करना चाहें तो पूरे छत्तीसगढ़ आपसे प्रिपेयर हो सकता है। अगर आपके पास हरिराम का बुक नहीं है तो आप किसी दूसरे कंपनी का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इसको दूंगा। बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के शशांक जौहरी की सुपर स्पीड बुक आती है। अगर आपके पास सुपर स्पीड बुक नहीं है तो आप दूसरे से भी अप्लाई कर सकते हैं, या बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करना हो तो रैपिडेक्स कोर्स आता है, उससे आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा दिया रहता है। हर स्टूडेंट का एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क लाने का सपना होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अच्छे से मार्क नहीं ला पाते। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाई करने के नियम को बताएंगे, जिनको फॉलो करके आप पेपर में अच्छे मार्क ला सकते हैं। यदि आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे मार्क अवश्य लाएंगे। आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ 35 दिन है। 35 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, ये आपकी योजना है, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, पढ़ाई आपको करना है। सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप निश्चित टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल का पालन कीजिए। बिना टाइम टेबल के आप मेरे ख्याल से तैयारी करना उचित नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको निश्चित टाइम टेबल हिसाब से डेली निरंतरता के साथ पढ़ेंगे आप 6 से 8 घंटे, तो इसके आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ाई के साथ आराम भी ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी आपको ज़रूरी है।
इस वीडियो में हमने आपको पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दे दी है, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, सिलेबस की संपूर्ण जानकारी के साथ ही पढ़ाई करें, उसी के अनुरूप पढ़ें, वही आपके लिए उचित रहेगा। बिना सिलेबस के आप पढ़ाई ना करें। सबसे बड़ी बात आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की तैयारी करें, दो नाव की सवारी ना करें। अगर आप इसके साथ साथ किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कुछ दिन के लिए रोक दें, और इसकी अगर आप अच्छे से अगर आप में प्रेफर करेंगे तो आपको चांस ज़्यादा रहेगा। और ये बोलना चाहूँगा, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करें, ज़्यादा डीपली ना जाएं। ज़्यादा गहराई में जाने के लिए अभी आपके पास समय नहीं है। बुक से कोई चीज़ निकालें ना, अभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना पढ़ाई कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वैसा ही पढ़ाई करें। एक ही विषय की बहुत सारी बुक न पढ़ें, बल्कि इस एक बुक को अच्छे से अध्ययन करें, उसका बार बार रिवीजन करें। इसके अलावा टॉपिक पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव MCQ जरूर सॉल्व करें। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इससे अपने लक्ष्य सेट करके रखें, उससे पूरा करने की कोशिश करें। आपको जितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप निर्धारण कर लें अपने दिनचर्या, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। और आपका समय सेट रहेगा तो आपका पढ़ाई भी तेज रहेगी। आपको फोकस होना अनिवार्य है। आप फोकस नहीं रहोगे, अगर आप पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, बिल्कुल एकाग्र होकर शांत वातावरण में पढ़ाई करें। सबसे अहम बात, आप रिवाइज़ करें। बिना रिवाइज़ के कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ टॉपिक पढ़े हैं, उसका आप रिवीजन बार बार नहीं करते हैं तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम का संपूर्ण PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। अंत में यही बोलना चाहूँगा, अपने लक्ष्य प्रति पैशन, जुनून और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। समर्पण की भावना रखिए। आप में अध्ययन की भूख होनी चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन सब के साथ आप पढ़ाई करें, बिल्कुल सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।